कोशिशों के बाद सफलतापूर्वक डिब्बे में घुसने में कामयाब रहा, पर दोनों को ठीक से राहत की सांस भी नहीं मिली थी कि तभी पीछे के डिब्बे से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। दोनों ने फौरन डरते हुए बंदूकें उठाई और जांचने के लिए आगे बढ़े तो सामने का दृश्य देखकर वह दोनों दंग रह गए। कौन है वहाँ? महिला ने आवाज लगाते हुए पूछा। बाहर आओ वरना गोली मार दूंगी, उसने सख्त आवाज में धमकी दी। अचानक डिब्बे के अंदर कुछ अवैध यात्री छिपे हुए मिले, फिर भी दोनों बहुत सतर्क रहे क्योंकि उन्हें शक था कि ये लोग कहीं शिकारी के भेजे हुए न हो। तभी लीसा ने महिला की गोद में एक छोटे बच्चे को देखा और महसूस किया कि शायद ये लोग असली खतरा नहीं है। तभी ट्रेन अचानक रुक गई क्योंकि सैनिकों की सामान्य जांच चल रही थी और लीसा को मजबूरी में ट्रेन से उतरना पड़ा। फिर भाई कियांग ने सैनिकों को समझाया और साफ साफ बताया कि वे बस शिकारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और साथ आए कुछ लोग संभवतः शिकारी भी हो सकते हैं, यह भी उसने साफ किया। लेकिन सैनिक ने उन पर भरोसा नहीं किया और शक भरी नजरों से देखकर वहां से निकलने लगा। तभी अचानक एक अवैध यात्री ने अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग का मजाक उड़ाया जिससे उसकी असलियत सामने आ गई। लेकिन चाहे स्ट्रॉन्ग ने कितनी भी मदद की गुहार लगाई हो, सैनिक ने उसकी एक न सुनी और उसे नजरअंदाज कर दिया। मजबूरी में स्ट्रॉन्ग ने अपना तरीका अपनाया, उस यात्री को जमीन पर पटक दिया, फिर चुपचाप उसके कपड़ों में ग्रेनेड डाल दिया और कुछ ही सेकंड में उसे उड़ा डाला। बाद में एक आदमी आया जो खुद को अमेरिकी दूतावास का अधिकारी बता रहा था और वह लीसा दूसरे पीड़ितों को अपने साथ ले गया। लेकिन उसके बाद से स्ट्रॉन्ग का कहीं भी कोई पता नहीं चला। जब अधिकारी ने दोनों पीड़ितों का पूरा विवरण बेहद बारीकी से बताना शुरू किया तो लीसा को शक हो गया कि वह असली अफसर नहीं है बल्कि शिकारी है। तुरंत लीसा ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया और उसे कार से बाहर धक्का मारकर निकाल दिया। पीछे की सीट पर बैठा एक बूढ़ा आदमी इस सबसे पूरी तरह से घबराया और परेशान नजर आ रहा था। लीसा ने फौरन डिक्की खोली और देखा कि स्ट्रॉन्ग ने पहले ही वहां रखा खाना ले लिया था और एक शिकारी का नक्शा भी छोड़ गया था। लीसा ने तुरंत फैसला लिया कि अब उसे खुद पहले हमला करना चाहिए और शिकारी बेस पर धावा बोलना चाहिए। दूसरी ओर शिकारियों को कुछ भी पता नहीं चला और लीसा ने उनके रिएक्ट करने से पहले ही राइफल लेकर उनके बेस में घुसकर हमला किया। लेकिन लीसा गुस्से में आ गई और उसने तीर चला दिया जिससे वह वहीं ढेर हो गया। बाकी सबको भी जल्दी से खत्म कर दिया। सिर्फ एक ताकतवर शिकारी बचा जो आखिरी लड़ाई करना चाहता था। उसने सोचा कि उसकी मजबूत मसल्स उसे बचा लेंगी, पर लीसा ने स्टील पाइप से 2 जोरदार वार कर उसे भी जमीन पर गिरा दिया। इस तरह लीसा ने आखिरकार अकेले अपने दम पर पूरा शिकारी बेस तबाह कर दिया और अपने बदले की कहानी पूरी कर ली।